बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा अहम बयान सामने आया है और एक ऐसे वक्त पर जब नई इस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर के कमान संभालने के बाद भी बहुत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कंसर्निंग भी था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से खदशात भी थे और इमरान खान साहब इन खदशात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से अपनी पॉलिसी और उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता ना होने का एतराफ़ भी कर चुके हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब का ये जो लंबा छक्का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट ने पीडीएम की कमर तोड़ के रख दी है और पीडीएम के अपने बंदे जो हैं और इनके अपने करीबी लोग अब इस सारे मामले के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं कि किस तरह बुरे तरीके से पीडीएम इस वक्त फंस चुकी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और यूं लग रहा है कि बहुत से मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होंगे। ऑल्दो हुकूमत तो इस वक्त पीडीएम की है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि हालात ठीक ना हो, हालात आउट ऑफ कंट्रोल रहें, इमरान खान साहब के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते रहे, इलेक्शन कमीशन के जरिए इमरान खान साहब को रगड़ा लगता रहे, इमरान खान साहब की नाअहली, इमरान खान साहब के पार्टी चेयरमैनशिप से हटने और इसके साथ ही साथ गिरफ्तारी की राह हमवार होती जाए और इस तरह की कशीदगी कायम हो जाए जिसमें इमरान खान साहब और ताकतवर हल्के जो हैं उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं और कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म ना हो सके और इस मामले का अल्टीमेटली फायदा पीडीएम उठाए, वो इसकी बेनिफिशियरी बन जाए। इसके साथ ही साथ वो बड़ी तेजी से अपने केसेस भी खत्म करवा रहे हैं। पूरी कौम को मुबारक हो, मुल्क दिवालियापन के दहाने पर है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, महंगाई का तूफान सर पे है, IMF प्रोग्राम में गए बगैर गुजारा नहीं है, सऊदी अरब और UAE आपको झंडी करा चुके हैं और आपकी हुकूमत जो है वो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने पर राजी हो चुकी है, मिनी बजट आने वाला है। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन अच्छी खबरें भी हैं। अच्छी खबर है आले शरीफ के लिए क्योंकि सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी दिलचस्प बात हुई है और FIA ने ये केस बनाया था। अब चूंकि FIA को राणा सनाउल्लाह साहब हेड कर रहे हैं तो FIA की जानिब से आज लाहौर की खुसूसी अदालत में बयान दिया गया है कि सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले और दरखास्त जमानत पर समाअत हुई तो FIA ने ज़िमनी रिकॉर्ड पेश किया और अदालत को बताया कि सलमान शहबाज के खिलाफ इल्जामात के सबूत नहीं मिले, ताहम मुकम्मल चालान 4 फरवरी को जमा करवा दिया जाएगा। FIA की जानिब से सबूत न मिलने के बयान पर सलमान शहबाज और साथी मुलजिम ताहिर नकवी के वकील ने दरखास्त जमानत वापस ले ली और बरीयत की दरखास्त कर दी। उन्होंने कहा कि अब जमानत के आप तो मुकम्मल तौर पर बाइज्जत तरीके से बरी करें और इस सब के अंदर सलमान शहबाज की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर थी। अदालत ने सलमान शहबाज और ताहिर नकवी की दरखास्तें वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी और FIA मजाज अथॉरिटी से मंजूर के बाद मुकम्मल चालान जो है अब वो 4 फरवरी को आएगा। उसके बाद ये केस ही खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि FIA ने कहा है कि हमें तो जी किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला और ये बिल्कुल यानी अच्छी खबर है, आले शरीफ के लिए बहुत अच्छी खबर है। कौम जो है वो इस खबर के ऊपर सरबसजूद हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ऐसे हुक्मरान दिए हैं जो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपने केसेस खत्म हो जाएं और वो सुरखरू हो जाएं। अवाम का क्या है, हम तो यहीं पिसने के लिए, हमारा तो बेड़ा गर्क करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स थी, ये थोड़ी सी दिल की भड़ास है, कभी कभी निकालनी पड़ जाती है, वरना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि हमारे मुल्क के अंदर गरीब के लिए जो कानून है और अमीर के लिए, तो फिर दिल कुड़ता है। अच्छा, यहां पर अब एक और चीज हुई है। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत कोशिश कर रही है और हर तरह के राब्ते हो रहे हैं, इवन PTI के साथ राब्ता किया जा रहा है, जमात इस्लामी। अब मेयर कराची के मामले पर बातचीत के लिए जमात इस्लामी के वफ्द ने PTI सेक्रेटेरिएट में अली जैदी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की और जमात इस्लामी का वफ्द हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में PTI सेक्रेटेरिएट ऑफिस पहुंचा। तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने इनका इस्तकबाल किया और PTI वफ्द की क़यादत सूबाई सदर अली जैदी ने की, जबकि दीगर रहनुमाओं में जनरल सेक्रेटरी सिंध में मुबीन जतोई और बिलाल गफ्फार जो है ये भी शामिल थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं
कि जमात इस्लामी ने मेयर कराची बनाने के लिए हाफिज नईमुर रहमान को तहरीक इंसाफ से मदद मांग ली है। और इस सब के ऊपर पीटीआई ने क्या कहा है, अंदर की कहानी क्या है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में जमात इस्लामी की जानिब से पीटीआई से कराची के मेयर के लिए मुआवनत की दरख्वास्त की गई, लेकिन पीटीआई ने जमात इस्लामी को अभी तक कोई कंफर्म जवाब नहीं दिया। ज़राए का बताना है कि मेयर के इंतखाब के लिए दोनों जमातों का इजलास जो है वो अभी तक कोई यानी एक अल्टीमेटली नतीजा जो है वो इसमें नहीं निकला। लेकिन पीटीआई रहनुमाओं के साथ जाहिर बात है कि इस सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से चल रही हैं और किस तरह के मामलात हैं। और पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा और इस सब के अंदर जमात इस्लामी ऑब्वियसली सपोर्ट मांग रही है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो कल निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐलान करेगा और कल इन्होंने इजलास बुलाना है। परवेज़ इलाही साहब ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो नहीं चलने देंगे, इसके हम बिल्कुल खिलाफ होंगे और इस तरह से नहीं होगा। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं जिन्हें इस वक्त बनाने की इस वक्त बाज़गश्त चल रही है और जिसके अंदर अब ये सारी बातें हो रही हैं, वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा हैं मकामी और नेशनल लेवल के और सीनियर लीडर्स हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी नामंजूर का जो नारा है वो ट्विटर के ऊपर लगा दिया है कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं आज़म खान, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। केपी के अंदर अब एक निगरान सेटअप आ चुका है। महमूद खान साहब वज़ीर आला नहीं रहे और इत्तफाक़े राय से वहाँ पर हुआ है, लेकिन पंजाब के अंदर ऐसा नहीं किया जा रहा। और वैसे भी बड़ी वारदात अगर डलेगी तो वो पंजाब के अंदर ही डलेगी। कौमी असम्बली की भी सबसे ज़्यादा नशिस्तें यहाँ पर हैं और 55-60% पाकिस्तान की आबादी पंजाब में है। 12 करोड़ लोग जो हैं वो कमोबेश पंजाब के अंदर रहते हैं और उसी हिसाब से नशिस्तें हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंजाब में क्या सूरत हाल हो सकती है। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे इतलात के मुताबिक उन्होंने कल इजलास तलब कर लिया है। इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान भी शरीक होंगे और इस सब में निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐलान जो है इम्कान यही है, ज़रा ये बता रहे हैं कि कल ही कर दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होता है या मज़ीद बढ़ता है, ये जवाब तो अब देखते हैं किसके पास है। अब ज़रा आ जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट वाले मामले पर। अब यहाँ पर सलीम साफ़ी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है जिसका उन्वान है खतरे की घंटी। और ये खतरे की घंटी ऑब्वियसली सलीम साफ़ी साहब का पीटीआई के लिए जो भी मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और वो पीटीआई के ख़िलाफ़ थे और पीटीआई जो है उसके ख़िलाफ़ हैं भी सही। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने कुछ बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मईशत के बारे में परेशान है, अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सरगर्दान, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के हालात के बारे में परेशान है। अब अगर इमरान खान के नाकाबिले कबूल होने के बाद पीडीएम भी नाकाबिले कबूल बन जाती है तो फिर उसके पास क्या रास्ता बचेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कहा है कि ये खतरे की घंटी है, यानी अब पीडीएम भी अगर एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल बन जाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो कि एक रेड लाइन थी एस्टैब्लिशमेंट की, उस पर हमले शुरू हो चुके हैं। और मरीम नवाज ने जब वतन वापस आना है उसके बाद आप देखिएगा कि फिर से वोट को इज्जत दो का बयानिया उसे टाकी शाकी मार के निकाला जाएगा। अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जब ये आर्मी चीफ बने इमरान खान साहब ने उस वक्त भी बड़े मस्बत बयान दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने ये बात भी की कि मुझे अभी भी बाजवा जो डॉक्ट्राइन है वो इस वक्त मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल नजर आ रहा है। मुझे बाजवा डॉक्ट्राइन लग रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन ही मुल्क को जकड़े हुए है। फिर खान साहब ने यह बात भी की कि एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के जो एतमाद का वोट है उसके अंदर मुझे न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। फिर खान साहब ने यह तक कहा कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें टॉप का बंदा ही सब कुछ होता है, यानी जनरल आसिम मुनीर का एक इम्तिहान है। लेकिन इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे मौके पर जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात एक दौराहे पर हैं, मेक और ब्रेक मोमेंट पर हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना इस पूरे सिनेरियो में एक ताज़ा हवा का झोंका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। एक तो इन्होंने ये बात की, उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन में ये कुछ करते हैं नहीं करते, और इस सब के अंदर उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि वो सदर मुमलिकत को
शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट के हवाले से दरखास्त करने जा रहे हैं, जिसके बाद सदर मुमलिकत उन्हें एतमाद के वोट का कह देंगे। अब इन्होंने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो बात की है वो बड़ी दिलचस्प है। फवाद चौधरी ने कहा है कि नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के आने से मामलात 50% बेहतर हुए हैं और हमें उम्मीद है कि मामलात मजीद भी बेहतर होंगे। यानी उन्होंने कहा है कि वो जो एक हमारा इख्तलाफ था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अभी वो मुकम्मल तौर पे हमारे कंसर्न्स एड्रेस नहीं हुए, लेकिन 50% जो है हमें लग रहा है कि हालात अब ठीक हो चुके हैं और जिस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं उसमें 50% हालात और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त मुल्क के अंदर वो मजीद ठीक हो सकती हैं। यानी एज कंपेयर टू बाजवा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ एक्चुअली वेरी मच ओके विद जनरल आसिम मुनीर, यानी वो उनसे मुतमईन हैं, आप कह सकते हैं कंफर्टेबल भी हैं, मुतमईन भी हैं। और जिस तरह से खान साहब ने बात की कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की, आम मुआफ़ी की बात की और उसके बाद ये तक कह दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर से मेरा अपना कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा जनरल आसिम मुनीर से कोई राब्ता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं ये खान साहब ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन सब के तनाजुर में फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट को देखना इस जानिब एक इशारा है कि एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर, इमरान खान साहब ने इससे पहले भी एक कदम चले, अब एक कदम मजीद फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट के बाद पीटीआई ने आगे बढ़ाया है और इसमें जवाब यही बनता है कि दूसरी तरफ से भी कदम आगे बढ़े। और मैं पहले ये बात कर चुका हूं कि अदावतें थीं, तकाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो ये अदावतें, तकाफुल, रंजिशें, कम्युनिकेशन गैप, ये खत्म होना चाहिए और बैठे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई के हक में है या खिलाफ है, चाहे वो नून लीग के हक में है या खिलाफ है। जो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है वो उनका आइन के मुताबिक हो, लेकिन जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर, उस रियलिटी को एड्रेस करना और उनके साथ मामलात को लेकर चलना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आई पर्सनली थिंक फवाद चौधरी साहब की ये स्टेटमेंट इज़ अ स्टेप इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।